आज हम सेंटर आउट रेडियस का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सेंटर आउट रेडियस मीन्स ये जो रेडियस है ये अपने सेंटर पे नहीं है, ये यहाँ कहीं पर है और इसका रेडियस यहाँ कहीं पर है। तो जो इस तरह के रेडियस से ये जो कर्व बनता है तो ये इस तरह का कोनिकल बन जाता है। इसको हम सेंटर आउट रेडियस कहते हैं। ये सेंटर आउट रेडियस है और यहाँ पर फिर एक्स में चले, जेड में चले, यहाँ टेपर टर्निंग और फिर यहाँ पर प्लेन टर्निंग। ये भी प्लेन टर्निंग है, ये भी प्लेन टर्निंग है। तो इस तरीके का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है ये हम अक्सर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ करते हैं और उनका प्रोग्राम ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट बनाएंगे। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सेंटर आउट रेडियस का प्रोग्राम नहीं देते हैं, इसलिए कि उनके पास टाइम कम होता है। और थर्ड ईयर ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है के स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम एनफ होता है इस चीज़ को सीखने के लिए। तो इसके सेंटर आउट रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम मैनेजर खोला, यूएसबी हम लगा रखे हैं, यूएसबी में कैड से प्रोग्राम बना करके लाए हैं और हम यहाँ पर इससे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट ईयर इमेज मेट्रोलॉजी और ये हम जी कोड पवन, ये प्रैक्टिकल फॉर एमईडी स्टूडेंट। ये प्रैक्टिकल फॉर एमईडी स्टूडेंट में आपको बाल नोज रेडियस और सेंटर आउट नोज रेडियस का प्रोग्राम मिलेगा। तो सेंटर आउट नोज रेडियस में ठीक उसी तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग जाती है, सब कुछ वही रखते हैं, सारे सिस्टम बिल्कुल वही है। सिर्फ आपको ड्राइंग को समझना है और ड्राइंग को मशीन में कैड फॉर्म में फीड करना रहता है और कुछ भी नहीं है। थोड़े ये कोड आप लोग सीख लें, साइकिल बनाना सीख लें, बस सब कुछ आपको आ जाएगा। थोड़ी सी ही मेहनत में, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें देखिए वही चीज़ हमने ब्लैंक ले रखा है, सिलेंडर, इसका ये डायमीटर हमारा 27 है, Z00 है, Z1 हमारा 125 है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 125 है। और हमें जो जिस पर हम काम करेंगे यानी Z भी हमने 105 ले रखा है। इस तरह से हम ब्लॉक को डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम इसमें स्पीड देते हैं G96, मैंने वो कोडिंग नहीं दिया है इसमें, तो कोडिंग ना दो तब भी प्रोग्राम चलता है, इसलिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बना करके आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आप नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, प्रोग्राम चलेगा। उनके रहने से ये रहता है कि आपको मालूम रहता है कि ये कोड मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पर स्पेंडल को रोटेट कर दिया, G96X200 LIMS = 1000। फिर हमने N30 में G00X150 Z150, ये हमारी टरेट की पोजीशन है। टरेट हमारा यहाँ पर जा कर के रुकेगा, वहाँ पर ये टूल चेंज करता है। हमने टूल कौन सा ले रखा है, ये फिनिशिंग टूल ले रखा है। उसके बाद फिर हम M04, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे। यहाँ पर फिर हम मशीन को फिर G00 से X110 और Z50 पर ले आते हैं। इसको हम पार्किंग पोजीशन भी कह सकते हैं। एक हमेशा पार्किंग पोजीशन दी जाती है कि मशीन कभी पर अगर कभी आप रन करें तो बीच में उसका एक स्टॉप दे देते हैं। स्टॉप दे देने से ये रहता है कि मशीन सीधे जा कर के जॉब के पास नहीं पहुंचती है, तो उससे जो है टूल टूटने या जॉब में टूल के टकराने का डर कम हो जाता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए दे देते हैं। फिर हमने G01 लगा रखा है। G01 हमारा कोड तभी काम करेगा जब इसके साथ फीड होगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा।
G01 इज द लीनियर इंटरपोलेशन। हमने X 100, Z 38 और F जो फीड दे रखी है 0.02 स्टैंडर्ड फीड है। ये हमने एक साइकिल दे रखा है, इसमें हम फेसिंग करेंगे। देखो इसमें हम फेस कर रहे हैं, इस साइकिल से हम फेसिंग करेंगे, इससे फिर हम फेसिंग की फिनिशिंग करेंगे। ये हमने फेसिंग कर दिया, फिर हमने G0 लगा दिया और हमारा ये जो टरेट है वहाँ पर अपनी पोजीशन पर चला गया। फिर हम यहाँ पर वही स्पेंडिल RPM G96X 200 LIMS इक्वल टू 1200, फिर N20 M06। ये हमारा टूल चेंज का है कोड, M कोड ये टूल चेंज का है। यहाँ पर जो हमारा टरेट है वो मूव करेगा, तो टरेट मूव करेगा। अगर आप जाप के पास मूव कराएंगे तो मान लिया कोई टूल बाहर निकला, कोई टूल कम इंसर्ट है, कोई बाहर है, तो इस तरह से टूल टूट जाता है। तो टूल को हम एक टरेट को हम एक सेफ पोजीशन पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी टूल किसी जॉब से न टकराए पाए, न क्विल से टकराए पाए। इस तरह का हम एक जो है पॉइंट उसमें डिसाइड कर लेते हैं G001 से। यहाँ पर मैंने एक फिनिशिंग टूल लगाया है, यहाँ पर मैं एक D1 दे देता हूँ। D1 जो है ऑफसेट नंबर है, ऑफसेट नंबर है मशीन का। ऑफसेट नंबर इज वेरी नेसेसरी नंबर। ऑफसेट नंबर से हम मशीन को डिसाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि आपका वर्क इस जगह से स्टार्ट है। जेड एक्सिस का ऑफसेट और जेड में ऑलवेज 0 रहता है, क्योंकि जेड से ही हम चलते हैं माइनस में, तो जेड में हमेशा हम 0 ही रखेंगे। लेकिन जब एक्स का ऑफसेट लेते हैं तो हम हमेशा पीस का डायमीटर, चाहे वो वर्नियर से मेजर करके चाहे माइक्रोमीटर से मेजर करके, हम एग्जैक्ट वही डायमीटर डाल देते हैं, जिससे कि हमारा एक्स में टूल आकर के टकराए ना। तो हम वहाँ पर एक जेड में 0 डालते हैं और एक्स में हम हमेशा उसका डायमीटर डालते हैं। ये हमारा जो डायमीटर डालेंगे तो ऑफसेट में ये हमारा जो पूरा कैलकुलेट कर लेता है। ये मशीन हमारी अपने आप उसकी रेडियस को कैलकुलेट करके उससे सब्सट्रैक्ट कर देती है। ये मशीन के अंदर प्रोग्राम फीड रहता है, मशीन के अंदर ये सब प्रोग्राम फीड रहते हैं। ये हमारे पास फिर वही साइकिल आ गया। ये साइकिल बार बार आते रहेंगे। आपको इन साइकिलों को बाकायदे आपको याद कर लेना है कि कौन सी चीज़ क्या है, किसमें क्या हम डालेंगे। यहाँ पर हम प्रोग्राम का नाम डालेंगे, सेफ्टी डिस्टेंस डालेंगे, फीड डालेंगे। अब यहाँ पर हम रफिंग और फिनिशिंग एक ही टूल से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 ट्रायंगल डाल देंगे। लेकिन फीड को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारी जो फीड है यहाँ पर फाइनल फीड हमारी 0.02 की है, कम फीड कर दिया। लॉन्गिट्यूडनल में हम कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं। डी हमारा ये डेप्थ ऑफ कट 0.5 है। ये हमने 1 mm दे रखा है, इसको 0.5 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डी 0.5 दे रखे हैं तो ये 0.5 भी कर सकते हो आप, लेकिन 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर दिया। इसके बारे में सब लोग जानते हो। ये सारी चीज़ें वही बार बार आपको रिपीट मिलेंगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। जो भी आपको चेंज मिलेगा वो कैड में मिलेगा। ये यहाँ पर हमने G75 दे रखा है, G75 ना दे करके हम यहाँ पर वही दे देते हैं G00, G00, G00। अब हम इसको X में सपोज 200 पे ले गए, हमारा प्रोग्राम इंड हो रहा है X में, नॉट C, X में 200 पर ले गए और इसको Z में 150 कर दिया। Z में मैंने 150 कर दिया। यहाँ पर ये टूल जा कर के रुक जाएगा, यहाँ पर ये टूल जा कर के रुक जाएगा।
उसके बाद ये नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा, स्पेंडल स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा जो है दूसरे प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। ये हमारे पास कैड फॉर्म में इसमें ड्राइंग बनी हुई है। जो जितनी भी ये डायमेंशंस दी हुई हैं, ये सारी डायमेंशंस इसमें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर जेड पर हमने 0 दे रखा, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर 0 तो 0 पॉइंट। यहाँ पर हम इस समय आएंगे तो ये हमारा पोजीशन आ गई, ये आएंगे फिर हमारी, देखिए ये हमारा आ गया Z-100, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर आ गए, ये टेपर टर्निंग नहीं दिया। टेपर टर्निंग में हम दोनों x और z में दोनों ही डायमेंशन में जब हम चलेंगे उस समय टेपर टर्निंग बनेगी। यहाँ पर हम बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं तो हम z में -70 चलेंगे। फिर हम x में देखिए, x हम यहाँ 16 डायर ले रखे। अल्फ़ा और ये अल्फ़ा 2 ये सब चीज़ें कैड अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। फिर हमारे पास ये देखिए रेडियस, रेडियस हमारा 100 का है। 100 का अगर रेडियस बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन हमने ये सेंटर आउट रेडियस है तो ये इसका सेक्टर यहाँ कहीं होगा, दूर होगा। इसी तरह से दूसरा सेक्टर बनेगा तो ये हाफ ड्राइंग यहाँ पर बन जाती है। और चूंकि हम टर्निंग कर रहे हैं, जब हमारा जो है रोटेट कर रहा है, सर्कुलर रोटेट कर रहा है, तो जो यहाँ कटिंग जो आधे में करेगा वही इस तरफ कटिंग करेगा। तो हम सिर्फ आधी ही ड्राइंग बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। कैड में इसी तरह से बनाया जाता है, इस कैड में, इसकी मशीन की कैड में ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम सिमुलेट कर देंगे। सिमुलेट करने पर जो भी अगर कोई कमी रह गई होगी तो हमारा वो सिमुलेशन में बता देगा टूल। वहाँ पर टूल हमारा रुक जाता है और किसी भी तरह के कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई मशीन पार्ट तो है नहीं जो हमारा वो टूट जाएगा या मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। इसको हम देखते हुए पहले हम इन सब चीज़ों को कंप्यूटर पे कर लेते हैं, उसके बाद ही हम मशीन पे इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अदरवाइज़ पहले ही आप ले करके ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो ओवर कॉन्फिडेंस में फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लोअर कॉन्फिडेंस इज़ द काज ऑफ एक्सीडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज़ द काज ऑफ एक्सीडेंट। तो दोनों तरह से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं, तो ना बहुत ओवर रहें और ना बहुत लोअर रहें। ये नहीं कि मैं मशीन चलाना जानता ही नहीं हूँ, मैं इसको चला ही नहीं पाऊँगा, ये भी कॉन्फिडेंस इतना भी लूज ना रखें। आप सीखें, बनाएं। अब इसमें सारी चीज़ें फिर उसी तरह से हम देखेंगे प्रोग्राम में। अब इसको हम देखिए ओवर राइड करना नहीं हमें। 3D में हम देखना चाहें तो इस तरह से देखेंगे। 3D में साइड व्यू हमारा ये था ही, ये 3D ये हमारा फर्दर में हम हाफ कट में देख सकते हैं। ये हमारा हाफ कट में आ गया। 2 विंडो में देखना चाहें तो ये 2 विंडो में आ गया, ठीक है ना। अब हम फर्दर प्रोग्राम में कर रहे हैं, इसको हम 2 विंडो पहले हटा देते हैं। साइड व्यू 3D व्यू में ये हुआ और 3D व्यू में जूम इससे नहीं हो रहा है। डिटेल में आएंगे तो ये जूम आ जाएगा, ये पूरा जूम हो गया। जूम होने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगा सकते हैं। मैग्नीफाइंग में जितना भी करना चाहें मैग्नीफाई कर लें इसको। ये सब प्रोग्राम में दिए रहते हैं, मशीन में ये सब ऑप्शन दिए हैं। जितनी एडवांस मशीनें होती जाती हैं उतना ही एडवांस ये सब चीज़ें बनती जाती हैं। हमारे पास अब ये हो गया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास बैक में आए,
प्रोग्राम में आए। अब हम इसका 3D व्यू फिर देखेंगे तभी हमारा ये आएगा। डिटेल्स में आए, इसको हमने यहाँ पर कट किया, कट एक्टिव किया। कट एक्टिव करने के बाद देखिए हमारा यहीं से ये कट हो गया जहाँ पर है। अब जेड में हम माइनस जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक ये हमारा जॉब कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जॉब कट गया। अब इससे हम प्रोफाइल देख लेते हैं। प्रोफाइल को देख लेते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस है वो आप कैड से निकालिए। कैड से निकाल करके इसके कैड से ही निकाल लीजिए, इसके कैड में भी आपको मिल जाएंगी। और अगर नया प्रोग्राम बनाना चाहें तो नया प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम, सब प्रोग्राम लगभग एक ही तरीके से बनते हैं, सिर्फ सबका ऑफसेट लेने का तरीका अलग अलग होता है। ऑफसेट लेने का तरीके में अगर किसी भी तरह की कोई गलती की तो फिर मशीन एक्सीडेंट कर जाएगी। ऑफसेट हमेशा मशीन का बहुत ध्यान से लेना है और उसकी वैल्यू को चेक करना है कि ऑफसेट हमारा आया कि नहीं आया। एक मशीन में मैंने एमसीपी में बताया है रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन को हम हर बार दबाते रहते हैं ताकि मशीन में अगर कहीं पर कोई चीज़, कोई फंक्शन नहीं ऑपरेट हो रहा है तो रीसेट से वो जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश हो जाता है, उसी तरह से सीमेंस मशीन में रीसेट जो सॉफ्ट की होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो रीसेट करके इस तरह से हम प्रोग्राम बना करके आप सीमेंस को बहुत, जो भी ये सीमेंस का हमारी मशीन है इसमें या फानुक की या और तमाम मशीनें हैं, ये सारी मशीनें लगभग एक ही तरीके से चलती हैं। जी कोड तो आईएसओ है, एम कोड मशीन मैन्युफैक्चरर बनाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीमेंस में सीख रहे हैं तो आप फानुक नहीं चला पाएंगे, आप हाथ नहीं चला पाएंगे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी मशीन होगी, एक बार अगर आपको डीप नॉलेज हो गया तो आप सभी तरह की मशीन थोड़ी सी ही ट्रेनिंग के बाद आप चला लेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।